हेलो। हेलो मृणालिनी। जी। हाय, मैं त्रिलोक बंसल बोल रहा हूँ। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू। व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन? जी, ये तो मैं आपको मिलकर ही बता सकता हूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि इस सनसनी खेज खबर को आप जैसी जर्नलिस्ट की ही जरूरत है। मतलब आपके शाइनिंग करियर में एक और स्टार लग जाए। मतलब व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। एंड व्हाट एम आई सीकिंग? वही जिसकी हर काबिल जर्नलिस्ट को तलाश रहती है। द नेक्स्ट बिग स्टोरी। समझ लीजिए कि इस स्टोरी को जितनी आपकी जरूरत है उतनी आपको इस स्टोरी की है। देखिए मिस्टर बंसल, राइट? आई डोंट हैव टाइम फॉर दीज माइंड गेम्स, सो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई नो डेफिनेटली टाइम तो कम है। मतलब इसलिए कहते हैं ना, लाइफ इज शॉर्ट, है ना? तो एक काम कीजिए ना, आप मेरा एड्रेस नोट कीजिए। 72। नहीं, पता आप नोट कीजिए, मैं बता रही हूँ। चलिए, आप मिलने के लिए राजी तो हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। इस शहर में मेरे घर की दीवारें हैं जिनके कान नहीं है, तो आना तो आपको ही पड़ेगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मैं आपके घर आ जाऊँ, ये रिस्क तो मैं भी नहीं ले सकती ना। बात ये है मृणालिनी जी कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। मैं उनको इस हालत में घर पर अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। अब देख रही हैं मौसम का हाल। मैं अदरवाइज आपको तकलीफ नहीं देता। ट्रस्ट मी प्लीज। आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट मिस्टर बंसल, लेकिन दैट्स नॉट हाउ आई वर्क। आई नो मुझे आपके काम करने का तौर तरीका सब पता है। बिल्कुल। आपके एडिटर मिस्टर पद्मनाभन पैडी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक काम कीजिए ना, आप उनसे वेरीफाई कर लीजिए। एक काम कीजिए, आप इंटरनेट पे चेक कीजिए, त्रिलोक के बंसल। ओके, एड्रेस भेजो। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपको एसएमएस करता हूँ, ठीक है? कौन था? क्या? फोन पे बाथरूम में छुपके किससे बात कर रही थी? छुपके एक जूनियर रिपोर्टर का फोन आया था। फील्ड पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, सलाह मांग रहा था। सुन के तो ऐसा लगा सलाह दे रहा था। जूनियर रिपोर्टर से सलाह लो, इतनी बुरी नौबत नहीं आई मेरी। क्या प्लान आज का? कुछ सबमिशन है। कल मिलते हैं। हेलो। हाँ, अब मैं एक बात बताना भूल गया। हैरिस स्ट्रीट से आइएगा, वो रास्ता खाली मिलेगा। दूसरी जगह पर खुदाई चल रही है तो बहुत ट्रैफिक होगा। यस।
मिस्टर बंसल, यस यस प्लीज कम। सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो हैरिस स्ट्रीट पूरा जाम था। आई नो, वहाँ खुदाई। या यस, वहाँ टांग दीजिए। ओके थैंक यू। हाँ ये वेलकम। ये यहाँ तशरीफ। हाँ रख दीजिए। मैं अपनी वाइफ को बता के आता हूँ, आप आ गई। क्या लेंगी आप? खबर और कुछ नहीं। मेरी वाइफ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू। सारे आर्टिकल्स फॉलो करती है। उन्होंने इंसिस्ट किया जब आप आ जाएं तो उन्हें मैं जरूर बताऊं, वो मिलना चाहेंगी। दो मिनट। आंख लग गई उनकी, आंख लग गई उनकी। बीमारी की वजह से ना बहुत जल्दी थक जाती है। मतलब यह हो सकता है कि ये जो नई दवाइयां हैं उनका असर हो। उनको 4 गोली लेनी है, प्रिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वो मुझे लगता है ज्यादा लेती है। ध्यान रखना पड़ेगा। अब सिंगल मोड पीती है ना? गुड रिसर्च। इंट्यूशन भी तो हो सकती है। ऑन द रॉक्स है ना? जी जरूर। पिछले महीने टीवी पर आपका इंटरव्यू देख रहा था। अच्छा। बहुत बहुत इम्प्रेसिव। मतलब क्या जर्नी है आपकी। एक छोटे से न्यूज़पेपर से शुरुआत की, इतना स्ट्रगल, इतने धक्के खाए, अमेजिंग। थैंक यू। और उसके बाद 12 साल पहले एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ने आपकी किस्मत पलट दी। हाँ? थैंक यू। काफी स्ट्रगल के बाद वो आर्टिकल मिला, उससे डेफिनेटली काफी फर्क पड़ा। इट वाज एन आर्टिकल आई वाज डूइंग ऑन मर्डर इन्वेस्टिगेशन। दैट्स राइट। ब्रिलियंट जर्नलिज्म, ब्रिलियंट। मतलब और क्या डिटेल में रिसर्च किया था। कौन करता है? मतलब बड़ा मंडेन रिपोर्टिंग होती है आजकल तो। हाँ, उस केस में एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने काफी मदद की थी, उनके बिना पॉसिबल नहीं था। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप उनको क्रेडिट दे रही। वैसे उन्होंने आपको क्रेडिट दिया कि आपकी वजह से केस सॉल्व हुआ? चलिए छोड़िए, क्रेडिट का क्या है। मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी कामयाबी का रास्ता शुरू हो। डिपेंड्स कि आप कामयाबी को किस तराजू में तोलते हैं। क्या बात कर रही हैं आप। मतलब कौन नहीं जानता है आपको। हाँ, मतलब सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट हैं आप। हर न्यूज चैनल के हर पैनल डिस्कशन में आप नजर आती हैं। अच्छा, तो ये कामयाबी है? तरक्की तो है। किस्मत की बात है। किस्मत और मेहनत। Sure. So, Mr. Bansal, if you don't mind, can we come to the point? क्या खबर है आपके पास? देखकर आता हूँ जगदीश है। जग गई। अच्छा। आप बाल बाल बना के आएंगी। वो आपसे मिलने के लिए इतनी एक्साइट। रिफिल आप बैठिए ना। आपका फ्लैट बिक गया क्या? आप बाहर ढूंढ रही थी। आपको कैसे पता? घबराइए मत, आपका और मेरा ब्रोकर सेम है, वो रावत। आप ये घर बेच रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो जॉइंट नेम है, बेचने नहीं देंगे कभी। मैं ऑफिस ढूंढ रहा हूँ।
मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि आप बिजनेसमैन हैं, बट एग्जैक्टली क्या काम करते हैं? अरे कहाँ खाम की बातों में उलझ रही हैं आप वो पूछे ना जिसके लिए आप आई हैं। यस प्लीज, बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी खबर है जो आप बस मिलके देना चाहते थे? कत्ल, जी? मर्डर। 2 लोग एक मर्डर के इल्जाम में फंसने वाले हैं। कौन? एक सरकारी नौकर और उसकी माशुका। किसका मर्डर और कब हुआ ये? होने वाला है। क्या? खबर पक्की है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अरे और मुझे लगा कि आपको कत्ल की खबरों में बड़ी दिलचस्पी होती है। जी बिल्कुल दिलचस्पी है, लेकिन आप मुझे खबर दे नहीं रहे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए ना, सब्र कीजिए। मिस्टर बंसल, आप तो बहुत ही बहादुर जर्नलिस्ट हैं। को मुझसे डर लग रहा है क्या? कत्ल, कातिलाना, कितने खूबसूरत लफ्ज हैं ये, लेकिन हम इंसानों ने खामखा बदनाम करके रखा है। आप ऐसी रोमांटिक बातें अपनी बीवी से तो नहीं करते? क्या पता अंदर बीवी है ही नहीं। क्या? फर्ज कीजिए कि इस कमरे में मेरी बीवी या कोई भी नहीं है, खाली है ये कमरा, और ये सब एक साजिश है आपको किसी भी तरह से यहां पर बुलाने का एक प्लान। मगर आप ऐसा क्यों करेंगे? क्या पता, मैं आपका कत्ल करना चाहता हूं। आप क्यों कत्ल करना चाहते हैं मेरा? क्या दुश्मनी है हमारी? अभी अभी तो मिले हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मतलब कोई मोटिव तो होना चाहिए ना। मोटिव? पर उसके लिए तो मुझे आपको जानना पड़ेगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने भेजा हो आपको मुझे मारने के लिए, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। हो सकता है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, बहुत लोगों का पर्दाफाश करती हूँ, कोई अपसेट हो गया होगा। नहीं, यकीन मानिए, मेरे पास आपका कत्ल करने के लिए कोई वजह नहीं। फिर तो कहानी अधूरी रह गई और दिलचस्प भी नहीं। शायद मैं गुनाह करके साबित करना चाहता हूँ कि कैसे छूट सकता हूँ। फिर तो इस गुनाह के पीछे बस एक ही वजह हो सकती है, अहंकार, ईगो। ईगो? पागलपन, दीवानगी। आप एक बात भूल रही हैं। क्या? बदला। लेकिन अगर कोई मुझसे अपसेट होकर आपके पास आता है ताकि आप मुझे मार दे, तो वो एक तरीके से बदला ही हुआ ना। ट्रू, पर इतनी वजह काफी नहीं है। काफी है, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि बदले की वजह क्या है। बता तो दीजिए, फिर अपना काम कर लीजिए। मैं हाजिर हूं। चलिए तो मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो मैडम, आप बंदूक की गोली खाना पसंद करेंगी? मैं एक्चुअली इमली की गोली खाना पसंद करूंगी। बहुत फनी है। वैसे गोली की आवाज थोड़ी लाउड नहीं है, इट्स वेरी नॉइजी। चाकू? कॉमन है। मेसी भी है ना। ड्रिंक्स में नींद की गोलियां। मतलब नींद की गोलियां अपना असर दिखाना शुरू करे तो उसके बाद तकिए से मुंह को दबाया जा सकता है, नहीं? आसान और किफायती। गुड वन। लाश को
ठिकाने लगाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर प्रिपरेशन ठीक हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको डरा तो नहीं रहा? नहीं नहीं, मुझे बस इनकम टैक्स वालों से डर लगता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, बिल्स, किराए, ईएमआई, सुकून, जलन, वायलेंस, सही गलत, अच्छा बुरा। जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की होती है। वजन तो है ख्वाहिशों का, है? सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे। और यहाँ मुझे लगा आई विल गेट कैरिड अवे इन दैट। आई गॉट कैरिड अवे। मृणाली, आप बहुत फनी है आप। अरे यार, अरे ठीक है, मैं अपनी वाइफ को चेक करके आता हूँ जो एक्चुअली में है। ओके। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, जाइएगा मत। मृणालिनी, what are you doing here? तुम यहाँ कैसे? मुझे किसी ने फोन करके, तुम्हारा सबमिशन था ना आज, और तुम यहाँ किसी के साथ शराब पी रही हो? हाँ? ये मिस्टर बंसल का घर है। उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया किसी खबर के लिए। ये वही आदमी है ना जिससे तुम बाथरूम में बात कर रही थी? हाँ। तुम मुझसे झूठ क्यों बोला? आई डोंट नो, मुझे लगा तुम शायद मुझे यहाँ आने नहीं दोगे, पता नहीं। खबर मिली? बिकॉज दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। लिसन, मैंने कहा ना, आई मेड अ मिस्टेक। मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, एंड ऑनेस्टली मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। दिस गाय इज अ बिट ऑफ, अजीब सी बातें कर रहा है। ये भी तो झूठ हो सकता है। नहीं यार। Are you having an affair? या विथ यू। यार ये बंसल, ही इज अ स्ट्रेंजर, बुजुर्ग है, शादीशुदा है। शादीशुदा तो मैं भी हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? देखिए, शक के बेसिस पे भी कई बार कत्ल होते हैं। कौन हो तुम? ओ, अभी तो उन्होंने बताया, मिस्टर बंसल, ये मेरा ही घर है। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया। क्या मजाक है ये? क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं सब बताता हूँ। सर प्लीज ये चाकू नीचे रख दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। चाकू से भी तो बहुत खून होते हैं। देखिए, मेरी वाइफ जो है, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो उनकी दवा खत्म हो गई थी, तो मैं कार में चेक करने गया, इमरजेंसी में रखता हूँ वहां पर, और आप दिख गए थे, तो आपको वेलकम करने आ गया। सुनो, नहीं, दवाई लाना बहुत जरूरी है, उनका बीपी शूट कर जाएगा नहीं तो। मैं यूं गया और यूं आया। आप कंफर्टेबली रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल हार्मलेस आदमी हूँ। बताइए ना इनको। एक मिनट बस। हाँ, आराम से रहिए, मैं आप संभालिए इनको। अरे क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे नहीं पता। इसने तुम्हें कब फोन किया? जैसे ही मैं घर पहुंचा, बोला हैरिस स्ट्रीट से आना। हैरिस स्ट्रीट? दैट्स स्ट्रेंज। वहां पर तो काम चल रहा है और ये बंसल को पता है। मतलब ये जानबूझ के मुझे डीले करना चाह रहा था। क्या बात हुई तुम्हारी उससे? और अब सच बताना। यू आर ऑफ ड्यूटी इंस्पेक्टर ओम, और मैं तुम्हारी सस्पेक्ट नहीं हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ। ओ वेट, द वर्ड इज मिस्ट्रेस आई गेस। पहले सच बोलना चाहिए था ना। I said I made a mistake. कितना खींचोगे इस बात को? जो यहाँ चल रहा है उस पे फोकस करो ना। ओके, आई एम सॉरी। तुमको अचानक यहाँ देखा तो आई ओवर रिएक्टेड।
And you know I'm trying to get out of my marriage. But it takes time. ये बंसल का क्या माजरा है? तो बंसल ने मुझे कॉल किया और कहा कोई एक्सक्लूसिव न्यूज है जो वो मुझे देना चाहता है, और वो उसकी बीवी बीमार है तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और तुमने मान लिया? या आई मीन उसने कहा कि वो पद्मनाभन सर को जानता है, तो आई शुड हैव वेरीफाइड यहाँ आने से पहले। कहाँ है उसकी बीवी? मृणालिनी, उसने कहा था कि फर्ज करो मेरी कोई बीवी ना हो, और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तुम्हारा कत्ल करने के लिए। क्या? लिसन, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। ये आदमी मुझे पागल लग रहा है, शायद कोई साइकोटिक किलर हो। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये बंसल हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है, पर क्यों? पद्मनाभन सर का मैसेज आया है। He doesn't know him. Listen, चलो यहाँ से। ये बहुत ही डेंजरस लग रहा है मुझे। एक मिनट यार मृणालिनी, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे। उसने मुझे और तुम्हें दोनों को यहाँ बुलाया, जरूर कोई पर्सनल रीजन होगा, वरना हम दोनों का यहाँ एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या प्लान क्या है इसका? मुझे नहीं जानना है प्लान क्या है इसका। Listen, ओम, ये उसका घर है, उसने हमें यहाँ बुलाया है। He has the upper hand. एक मिनट। ओम, हाँ, एक मोबाइल यूनिट यहाँ भेजो, मैं एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। जब तक मैं ना बोलूं अलर्ट पे रहना, कोई बाहर मत आना। ओके, बी डिस्क्रीट। हाँ, नाउ वी हैव द अपर हैंड। जस्ट काम डाउन, आई गॉट दिस। अब मुझे शुरू से बताओ हुआ क्या था। कम हियर, सिट, कम हियर। आ गया वो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सॉरी हाँ, थोड़ा डिले हो गया। मेरा जो रेगुलर केमिस्ट है उसके पास दवाई थी नहीं, तो मुझे वो सर्कल के पास जाना पड़ा। तो आप भी सिंगल मॉल्ट वाले हैं? हाँ, दवाई कहाँ है? और मरीज? कमरा तो खाली है। आप तो पुलिस वाले हैं, कहीं पर भी घुस सकते हैं बिना परमिशन के। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? आपने भी नहीं पहचाना क्या? देख बंसल, बकवास बंद करो। बता क्यों नहीं देते कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? ये माइंड गेम्स क्या खेल रहे हो? मृणालिनी जी रिलैक्स। आप जिस खबर के लिए आई हैं वो तो सुनकर जाइए ना। बंसल, पॉइंट पे आ। ठीक है, 2003 की बात है। 19 सितंबर रात को 11:15 बजे थे और आपको एक कॉल आया कि चर्च गेट के डी रोड पर पहुंचना है। याद है आपको? मुझे याद है। घर में कोई हादसा हुआ था। पड़ोस में रहने वाली औरत ने एक चीख सुनी, उसी ने कॉल किया था आपको। वो औरत जब उस पड़ोस वाले घर में गई तो वहां दरवाजा खुला था। आपने भी वही देखा जिसके लिए आपको कॉल किया गया था। एक औरत की लाश, खून से लथपथ। किसी ने उसका कत्ल किया था, चाकू से।
एग्जैक्टली और ये केस सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान था, नहीं? अगले दिन सुबह 7 बजे से पहले आपने कातिल को हथकड़ियां पहना दी थी। श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव। इन 12 सालों में मेरी शक्ल कितनी बदल गई है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ। या शायद मेरी शक्ल याद रखने लायक ही नहीं है ना? मतलब अगर आपको कहा जाए कि मुझे डिस्क्राइब करो तो कैसे करेंगे आप? एक बहुत ही साधारण चेहरे वाला आदमी, भीड़ में खो जाने वाला आदमी, एक ऐसा चेहरा जो आपको 1000 बार 1000 जगह दिखता है लेकिन आप उसे मुड़कर नहीं देखते, करेक्ट? आज के बारे में मैंने बहुत सोच के रखा था। मतलब जब हम लोग मिलेंगे, आप मुझे पहचानेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे आप? हो आप लोग शायद अब उतने स्मार्ट नहीं रहे। मैं कौन हूं इस गुत्थी को हल करने के लिए भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ रही है ना? काफी बदल गए हो तुम अजय। आप बिल्कुल नहीं बदले। वही एटीट्यूड, वही वाहियात घमंड, फैसले पर पहुंचने की जिद और इनका गुस्सा। एक आदमी का ईगो कैसा होना चाहिए कोई इनसे सीखे। अहंकार आदमी को खूनी बना सकता है। आपने ही कहा था ना ये। कैसे झेलती हैं आप इनको? शट अप! साफ साफ बताओ क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ, हम माफी मांगे तुमसे, गिड़गिड़ाए? माफी तो गलती होने पर मांगी जाती है ना। आप मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई। सही आदमी पकड़ा गया था जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया था और उसे उसकी सजा मिली। एग्जैक्टली। ओम बिल्कुल सही कह रहा है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। सबूत नहीं, वक्त मेरे खिलाफ था, हालात मेरे खिलाफ थे। हालात और मुजरिम का फेवरेट वर्ड है ये। मुजरिम का ही नहीं, पुलिस वालों का भी फेवरेट है। हालात, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसका सहारा लेकर आप ये साबित करना चाहते थे कि मैंने चाकू से अपनी बीवी का मर्डर किया है। हम कोई भी केस सॉल्व करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछते हैं। कब, कहां, क्यों। कब और कहां साफ था और क्यों हमें तुम तक ले आया। मोटिव, हर मर्डर के पीछे कोई वजह होती है। मुझे वो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छे से याद है। तुम्हारी बीवी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो बात बात पर हिस्टेरिकल हो जाती थी, कभी कभी वायलेंट भी हो जाती थी। और ऐसे ही एक झगड़े में तुमने उसका खून किया होगा। किया होगा ऐसा आपने सोचा? सोचा नहीं, गारंटी के साथ कह सकता हूं तुमने खून किया। सोचना मेरा काम नहीं है, पता लगाना मेरा काम है। और जहां तक मुझे याद है तुम उस दिन एक वकील से भी मिलने गए थे डिवोर्स के लिए। हमारे पास 3 लोगों की गवाही भी है जिनको तुमने कहा था कि तुम्हारा दम घुट रहा है, जीना मुश्किल हो गया है वगैरह। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि आई विश शी वॉज डेड। इसका मतलब मैंने उसका मर्डर किया। वैसे तो केस बहुत पुराना हो गया। आपको अपना स्टेटमेंट याद है? याद है, ओपन एंड शट केस था। अजय कुमार श्रीवास्तव अपनी बीवी से तंग आ चुका था, उससे छुटकारा पाना चाहता था। उससे तलाक लेने के लिए वो एक लॉयर से मिलने गया। जब उसकी बीवी को यह बात पता चली तो वो हिस्टेरिकल हो गई, वायलेंट हो गई। उनके बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में चाकू मार के अपनी बीवी की हत्या कर दी। मैं वहां मौजूद ही नहीं था। ये बात आपको पता थी? तुम सुबह 7 बजे घर आए थे ना, और रात भर कहां थे ये तुम बता नहीं पा रहे थे। उस दिन खाना मैं बना रहा था, दीप्ति की पसंदीदा आलू मटर की सब्जी। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी।
मैं रसोई में था और बाहर से मुझे कुछ कमोशन की आवाज आई। मैं कमरे में पहुंचा तो देखा कि वो सामान इधर से उधर पटक रही है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में पता नहीं उसके अंदर कहां से इतनी ताकत आ जाती थी। मैंने छोड़ा और मैं घर से बाहर आ गया। पानी मेरे सर के ऊपर जा चुका था। मैं सीधा लॉयर के पास पहुंचा और मैंने उससे कहा कि प्रोसेस शुरू करो, अब और नहीं होगा। दोपहर के बाद घर पहुंचा तो देखा वो अब तक शांत हो चुकी थी। नॉर्मल होती थी ना, बहुत प्यारी लगती थी, बहुत रीजनेबल, मेरी अच्छी दोस्त थी। तो मुझसे गलती हो गई। मैंने उससे कन्फेस कर दिया कि तलाक के अलावा कोई चारा नहीं है, और मैं लॉयर के पास गया था। उसका फ्यूज उड़ गया। उसने झपट्टा मारा, मुझे गर्दन से पकड़ा, गुत्था गुत्था हो गई मुझसे। मैं घर से बाहर निकला, बाहर आ गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो घंटों सड़कों पर भटकता रहा, फिर एक बार में चला गया। बहुत ड्रिंक्स किया मैंने, लेकिन शराब तो किसी चीज का सॉल्यूशन बता नहीं सकती है ना। तो बस दीप्ति ना बाइपोलर थी। कोई भी इंटेंस सिचुएशन होती तो वायलेंट हो जाती। इंटेंस क्या, कोई भी कुछ भी उसको ट्रिगर कर सकता था। किसी भी बात पे वो रेज में आ सकती थी। मतलब ये डाइनिंग टेबल पे छुरी काटा, ब्लेड, पेंसिल, किसी भी चीज से अपने आप को हर्ट करती थी, मारती थी। और ये चीजें डेंजरस होती चली। कितनी बार मैंने उसे बचाया, कितनी बार मुझे भी चोट पहुंची। मुझे उस दिन घर से निकलकर नहीं जाना चाहिए। दीप्ति को उस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उसे मेरी मदद की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है उसने खुदकुशी की। लेकिन उसे मारा मेरी लापरवाही ने। मैं गुनहगार हूं, लेकिन उस जुर्म का नहीं जिसकी सजा आप लोगों ने मुझे दिलवाई। मैंने इन्हें सब बताया, लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दी। आपके आर्टिकल में भी नहीं थी पता। ये डिटेल्स अब तक पहुंची नहीं। तब उस आर्टिकल ने आपकी जिंदगी बदल दी। इस पुलिस वाले ने वो आर्टिकल लिखने में आपकी मदद की। आपको एक बार भी नहीं लगा कि आपको सच जानना चाहिए? हाँ, क्यों? आपके एक नए करियर की शुरुआत हो रही थी, है ना? एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी, होनहार और झूठे पुलिस अफसर के साथ। यहाँ पे झूठ कौन बोल रहा है हम सब जानते हैं। जिस चाकू से खून हुआ था उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। बिल्कुल थे ना।
मैंने बताया ना मैं खाना बना रहा था, लेकिन ये बात भी सच है कि उस चाकू पर मेरी बीवी की उंगलियों के भी निशान थे। उस दिन आपने उस सबूत से मुंह फेर लिया और आज मुझसे। और क्या सबूत था आपके पास? मेरे लिए इतना सबूत काफी था। तो फिर मुझे कमरे में बंद करके मारा क्यों? ताकि मैं गुनाह कबूल कर लूं। सबूत काफी होने चाहिए थे ना? क्या? जिया, मृणालिनी जी ने रौब जमाने का पुराना शौक है। मेरी बीवी मरी थी, लेकिन मुझे इन्होंने अफसोस नहीं करने दी। बहुत टॉर्चर किया, तसल्ली से मारा मुझे, Oh, is this true? लेकिन मैंने गुनाह कबूल नहीं किया, क्योंकि मैंने जुर्म किया ही नहीं। तो फिर इन्हें लगा कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना जिससे दुनिया को ये लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरा आर्टिकल। यस, तरक्की की सीढ़ी का पहला कदम। मैं बस शिद्दत से अपना काम करना चाहती थी, दुनिया तक सच्ची खबर पहुंचाना चाहती थी बस। तुम किसकी बातों में आ रही हो? यह आदमी खूनी है और बहुत चालाक है साला। शुरू से हम दोनों के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। तुम तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हो। गलती मुझसे हुई है एंड आई एम गोना फिक्स दिस। तुमको जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब वापस अंदर जाने की तैयारी कर लो। मृणालिनी चलो। थोड़ी देर रुकिए मृणालिनी जी। आई सेड लेट्स गो। Don't yell at me and don't tell me what to do. जब मैं जाना चाहती थी तो तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अब मैं रुकना चाहती हूँ, पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। अरे कौन सी कहानी सुननी है? कहानी छप चुकी है बहुत साल पहले। पूरी दुनिया के लिए वही सच है। अब यहाँ खड़े होकर बेवकूफ मत बनो। कैसे बर्दाश्त करती हैं आप इनको? झूठा, मक्कार, बदतमीज। आपको कोई भी मिल सकता था। ए तेरा बहुत हो गया। मैं Don't stop it. आप दोनों से रिक्वेस्ट है, 10 मिनट और वेट कीजिए। इतना इंतजार किया है आप लोगों ने। क्लाइमेक्स जानकर जाते तो अच्छा होता। प्लीज बोल, पूरी कहानी बोलो। यू आर टेकिंग योर ओन ग्रेव। जेल से मैं जल्दी छूट गया था 2 साल पहले, अच्छे चाल चलन के वजह से। लेकिन बाहर निकलकर मैंने रियलाइज किया कि मैं घुल मिल नहीं पा रहा हूं। बदनाम हो गया था मैं। आप लोगों ने मुझे बदनाम किया था। लोग घूर कर देखते थे अजीब सी नजरों से। तो फिर अजय कुमार श्रीवास्तव का पिंडदान कर दिया मैंने और त्रिलोक कुमार बंसल पैदा हुआ। फ्रॉड के केस में भी अंदर जाएगा तू। एक दिन मैंने आप दोनों को रेस्टोरेंट में जाते देखा रोमांटिक डिनर के लिए। तो मैं हड़बड़ा गया। मैं वहां से निकल आया, लेकिन फिर मुझे कुछ ख्याल आया और मैं मुड़कर वापस रेस्टोरेंट पहुंचा। आपके टेबल के आसपास 4 बार चक्कर लगाए। मृणालिनी ने तो मुझे देखकर स्माइल भी किया था, लेकिन आप दोनों ने मुझे पहचाना ही नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद आप लोग मुझे भूल चुके थे इतनी आसानी से। उस दिन पहली बार बदला लेने का ख्याल मेरे मन में आया। आप लोग जब डिनर के बाद बाहर निकले, मैंने आपका पीछा किया। उसके बाद रोज आप पर नजर रखी, आपके आने जाने पर, आपकी हर एक्टिविटी पर, आपके लाइफस्टाइल पर, आपके सारे राज जाने। मृणालिनी, ये अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं देने वाला है, तुम्हें धोखा दे रहा है ये। क्या है ये? दिस इज योर रिवेंज प्लान? हमारा आपस में झगड़ा करवाना? तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम ओम की बीवी को हमारे बारे में बताने वाले हो ना? आपका घर बहुत खूबसूरत है,
बिका क्यों नहीं अब तक? मतलब इतना सुंदर डेकोरेशन, कर्टन्स इतने प्यारे प्यारे, वो छोटी सी बालकनी, और वो फ्रिज पर आपके बचपन की फोटो बहुत क्यूट है। चोरों की तरह इसके घर में घुस के तूने मेरा काम और आसान कर दिया है। चाबी थी मेरे पास। चाबी? मेरा ब्रोकर? हाँ, बहुत ही भुलक्कड़ है। मुझे घर दिखाने भेजा और चाबी वापस लेना भूल गया। कॉफी बनाना बड़ा आसान था। माय गॉड। नहीं नहीं, मैं आपकी गैर हाजिरी में ही वहां जाता था। बहुत टाइम बिताया वहां पर। और आप वो जो एंजाइटी की दवाई लेती है ना, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। आप ये ट्राई कीजिए, अच्छे रिव्यूज हैं इसके। और आप तो सुपरस्टार हैं। क्या स्कीम बनाई आपने? अपने सारे शर्ट्स के डुप्लीकेट आपने इनके कबर्ड में रखे हुए हैं ताकि आपकी बीवी को कोई शक ना हो और पता ना चला। नहीं, से कभी आपको कुछ नहीं मिला था, आज मिलेगा। मजे ले रहा है ना हमारे? वो अब देख तू। वायलेंस से ना कभी कुछ हासिल नहीं होता है। दिमाग में बैठा के रखो अपनी बात। धमकी दे रहा है मुझको? क्या करेगा? मारेगा मुझको? बीवी का कत्ल किया था जैसे? आपको कैसे पता चला क्या कि मैंने आपकी बीवी का कत्ल किया? ये आदमी पूरा पागल हो गया है। ओ सॉरी, आपका मतलब था कि मेरी बीवी का कत्ल जो मैंने नहीं किया था। मुझे लगा कि सडनली आपको मेरे प्लान के बारे में पता चल गया कि मैंने आपकी बीवी का कत्ल किया है। मुझे कबूल है। पुन्ना बंद करो हमसे। नहीं नहीं, सच्ची, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ अच्छे से मर्डर किया। तुम इसकी किसी भी बात पे कैसे विश्वास कर सकती हो? ये कुछ भी बोल रहा है। कब किया मर्डर? अभी जब मुझे आने में लेट हुआ था। अच्छा, थोड़ी देर में मर्डर कर दिया। कैसे? अपनी दुख भरी कहानी सुना के? नहीं, उसी तरह से जिस तरह से आपने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, चाकू से। चाकू से? ओ, मेरे जमीर को धिक्कारने के लिए। राइट। नहीं 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 नहीं, आपको इस मर्डर के इल्जाम में फंसाने के लिए। टिट फॉर टैट। चाकू पर आपकी उंगलियों के निशान है ना। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। फ्यूचर इज द रीइंकार्नेशन ऑफ पास्ट। मैंने आज कोई चाकू छुआ ही नहीं है। छुआ? जब हम दरवाजे पर मिले थे। ओम, we need to go now. You need to go now. जाओ। कहाँ? अपनी बीवी पे चेक करने। अरे यही तो ये चाहता है कि मैं पैनिक करूं, तितर बितर हो जाऊं। नहीं, आप उन्हें फोन करके देख लीजिए ना। उनका अपनी सहेली के साथ एक प्लान बना था लेट नाइट फिल्म देखने का। करिए ना फोन। She's not picking up the phone. ये फोन नहीं उठा रही है। तुम्हें घर जाना चाहिए। यार, कभी तो अपने घर जाओ ना यार। वैसे भी आपके घर पर उनका मर्डर करके मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। तो कहाँ पर है वो? आपके घर पर। दिस इज बुलशिट। वो मेरे घर क्यों जाएगी? मेरे टैलेंट की कुछ तो कदर कीजिए ना। मैंने उन्हें बुलाया बड़े प्यार से, समझा बुझा कर। और वो मान गई। वो किसी की बात नहीं मानती है। ही इज लाइंग। पर मेरे घर क्यों जाएगी वो? तकरीबन 1 महीने पहले मैंने उन्हें फोन किया, आपका पति बनकर, और दुख भरी कहानी सुनाने का तजुर्बा तो हो ही चुका है मुझे। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी पत्नी का उनके पति के साथ चक्कर चल रहा है। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे जरूर इस बारे में बात करती। ही इज लाइंग। उन्हें आप पर बहुत पहले से शक है। ये रोज रोज ओवर टाइम, लेट नाइट, नाकाबंदी, ये बहाना कब तक चलेगा? आज मैंने उन्हें फोन किया और बताया कि आपके पेट में इनका बच्चा पल रहा है और उनका पति उन्हें डाइवोर्स देने की तैयारी कर रहा है। एकदम आने के लिए राजी हो गई, पहुंच गई घर पर। अगर मेरी बीवी का बाल भी पाका हुआ ना ना तो क्या करोगे? मर्डर करोगे? मारोगे? चलो मारो। Oh my God, ओम, ये
मुझे भी तड़पाना चाह रहे हैं जैसे कि ये तड़पा है। ये हमें सजा देने के लिए इसने तुम्हारी बीवी का कत्ल कर दिया। That's it. You're under arrest. अब देख तू। अरेस्ट तो आप होने वाले हैं। कहानी बहुत सिंपल है। आपकी बीवी को आपके अफेयर के बारे में पता चला, वो आ गई, उन्होंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया और बवाल कर दिया। आपको गुस्सा आ गया और आपने चाकू से उनका मर्डर कर दिया। मर्डर वेपन अभी भी आपके घर पर मौजूद है, इनकी उंगलियों के निशान के साथ, और सेम शर्ट जिस पर खून के छींटे हैं। कुछ साबित नहीं होगा। मैं क्यों अपनी बीवी को मारूंगा? इसने भी यही कहा था। अरे ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम था। ओपन एंड शट केस है, जैसे इनको पसंद है। देखो, मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगी, सब सच। कि आप आधी रात को एक अजनबी इंसान के घर गई, वहां पर शराब पी, फिर एक पुलिस वाला आया, आप दोनों ने उस पागल हत्यारे को जाने दिया इनकी बीवी का मर्डर करने के लिए, फिर मजे से सिंगल मॉल्ट पीने लगे। हाँ, अब तो राइटर है, कौन सी कहानी ज्यादा बिकेगी? तुम्हें क्या लगता है तुम इसमें से एकदम सही सलामत बच के निकल जाओगे? तुम्हारे खिलाफ 2 मासूम लोगों का बयान है। मासूम? इस कमरे में कोई मासूम नहीं है। मैं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे रहने नहीं दिया। मैं तो बस हिसाब बराबर कर रहा हूँ। कहाँ है दीदी? नहीं, फोन नहीं लग रहा है उनका। कि कब निकली? अगर मुझ पे एक खून का इल्जाम लगना है तो एक और सही। आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बता। सच से आपका क्या लेने देना, इंस्पेक्टर साहब? हेलो ओम, आपका फोन आया था। हेलो हेलो, सॉरी मैं उठा नहीं। आपको आवाज आ रही है क्या? Why did you do this? मैंने आपको कहा था ना, आज 2 लोग एक कत्ल के इल्जाम में फंसने वाले। एक सरकारी नौकर और उसके बाशु को। यस, हो सके तो सच बोलिए, सच्चा वाला सच।
है